Good morning, friends. Welcome to the lecture series on the electrical machines and आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लेक्चर नंबर 1.9 जो कि फोकस करेगा ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो तरीके के टेस्ट हमको आज पढ़ने हैं। एक टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट एंड द सेकेंडरी इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली टू फाइंड आउट द लॉसेस, जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वो अपने को फाइंड आउट करना रहता है। और ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है कोर लॉस जिसको आप बोल सकते हैं आयरन लॉस, और एक होता है कॉपर लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट बेसिकली इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द core loss or we can say the iron loss in the transformer and these are the two important parts। इसके दो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट है यूजुअली इट इज लो वोल्टेज साइड पे किया जाता है और सेकेंडरी और हाई वोल्टेज साइड को बेसिकली जो सेकेंडरी रहेगा उसको अपन ओपन कर देते हैं। इसका एक रीजन होता है कि वाई वी आर ऑपरेटेड दिस टेस्ट ऑन अ लो वोल्टेज साइड एंड वी आर ओपनिंग द हाई वोल्टेज साइड। इसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। पर इतना याद रखिए कि ये जो टेस्ट अपन आज करने जा रहे हैं बेसिकली इट इज यूज्ड टू फाइंड द आयरन लॉस। आयरन लॉस निकालने के लिए आता है। मैंने कुछ मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको आयरन लॉस के बारे में समझाया था कि आयरन लॉस बेसिकली इट इज टू टाइप्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वी कैन से एडी करंट एंड इट इज हिस्टैरिसीस लॉस एंड इट इज द फॉर्मूला जो उसका निकल कर आता है इट इज के ई वी कैन से इट इज बी एम स्क्वायर। और इसका एक फॉर्मूला इस तरीके से आपने निकाला था, आपको याद होगा। इट इज बेसिकली सी ई वी स्क्वायर प्लस सी एच वी टू दी पावर 1.6 डिवाइडेड बाय एफ टू दी पावर 0.6। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि आयरन लॉस बेसिकली वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जहां पर भी वोल्टेज है तो बेसिकली वी कैन से देयर विल बी आयरन लॉस। आयरन लॉस इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। आयरन लॉस डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। ये थोड़ा सा आप याद रखें क्योंकि इसका यूज अभी होगा थोड़ी देर में। ठीक है ना। आप टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि टेस्ट के अंदर आप देखते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज द लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सो जब इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो इस टेस्ट सर्किट बनाया जाता है कि लेट अस सपोज दिस इज द सप्लाई वोल्टेज एंड दिस इज द वोल्टेज वी यू कैन से। और एक अमीटर लगा रहता है इस तरीके से और ये प्राइमरी वाइंडिंग एक वॉट मीटर लगा सकते हैं, यहाँ एक वॉट मीटर लगा रहता है इस तरीके से लाइक दिस। और सेकेंडरी साइड बेसिकली जो हाई वोल्टेज साइड है इसको ओपन कर देते हैं और टेस्ट हम करते हैं लो वोल्टेज साइड पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वॉट मीटर है जो कि आप लोग को पावर मेजर करेगा, यहाँ एक अमीटर है जो मुझे करंट मेजर करेगा। ये आपको क्या देगा, एक पावर। बेसिकली यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, एक पावर। और ये आपको मिल जाएगा एक वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस वी। यूजुअली क्या होता है कि जब आप इस सर्किट में टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आप प्राइमरी साइड में जो लो वोल्टेज साइड है वहाँ एक अमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, एक वॉट मीटर लगाते हैं और ये अपने को देगा वी नॉट आई नॉट पी नॉट। बट सीखना चाहिए कि जब सेकेंडरी साइड में कोई लोड ही नहीं है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो लोड टेस्ट। बेसिकली वी कैन से ओपन सर्किट इज नो लोड टेस्ट। तो सेकेंडरी साइड में कोई लोड ही नहीं है तो इसका सर्किट कुछ तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। दिस इज द resistance, this is the inductor and this test basically like this is V1 and this is current is I1। और ये सेकेंडरी साइड के जो कंपोनेंट्स हैं आपने यहाँ इस तरीके से ड्रॉ कर रखे हैं और सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्ट नहीं है। जब सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्ट ही नहीं है तो जो सेकेंडरी करंट कितना हो जाएगा, जीरो। I2 dash is zero because at no load the current is very small is flowing which is the only the primary current और ये करंट होता है आई नॉट। तो आप कह सकते हैं जब नो लोड टेस्ट आप करने जा रहे हैं तो जो करंट है वो बहुत कम है क्योंकि लोड में करंट ही नहीं है। तो जो करंट बच गया वो करंट केवल है इस सर्किट में, वो जो सर्किट है केवल प्राइमरी सर्किट में कुछ करंट है, उस करंट का मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली नो लोड करंट इज इक्वल्स टू इट इज जनरली 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। फुल लोड करंट मतलब
इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर मान लीजिए 100 एम्पीयर करंट दे सकता है लोड साइड में, तो केवल इसका 2% करंट ही फ्लो होगा ड्यूरिंग नो लोड। जब लोड कनेक्ट नहीं है तो करंट ही नहीं है। जो करंट है सिस्टम में वो केवल प्राइमरी साइड में करंट है, वो भी बहुत कम मैग्नीट्यूड का है। कितना है? नो लोड करंट, इट इज अराउंड 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। तो याद रखिएगा ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट में ट्रांसफार्मर में करंट जो होता है वो केवल बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है। इट इज जनरली अराउंड 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। बट ये ट्रांसफार्मर इट इज ऑपरेटेड एट रेटेड वोल्टेज। ये वोल्टेज आप रेटेड पुट कर देते हैं। जब आप टेस्ट करने जाते हैं तो जो इसकी रेटिंग है, लेट सपोज इट इज हैविंग a रेटिंग ऑफ आई थिंक, लेट अस assume 200 divided by 2000 वोल्ट, लेट अस सपोज रेटिंग। तो 200 वोल्ट आप यहाँ पे आपको 200 वोल्ट पे सेट कर देंगे और आप देखेंगे जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम फ्लो होगा। वो कितना होगा? बेसिकली इट इज 2 to 3%, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड है? लोड पर। हमने ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल में सीखा था कि आपको याद हो, अगर आपने लेक्चर नंबर 1.2 पढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे इसमें मैंने बताया था कि जब लोड लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई लोड लगा है तो उस लोड से करंट फ्लो होता है। सेकेंड इज दैट लोड करंट। और लोड अगर इंक्रीज होता है तो ये करंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाता है। अगर ये बढ़ता है तो एक्स्ट्रा करंट प्राइमरी से आता है वो भी बढ़ता चला जाता है। पर यहाँ लोड ही नहीं है तो ये करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये करंट अगर कम है तो यहाँ से करंट भी कम ही फ्लो होगा। वो करंट कितना फ्लो होगा? वो केवल फ्लो होगा 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई नो लोड करंट इन ओपन सर्किट टेस्ट इज यूजुअली अराउंड 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। तो आप बता देंगे बिकॉज लोड इज नॉट कनेक्टेड। जब लोड ही नहीं है तो करंट कहां से होगा? बहुत कम मैग्नीट्यूड का। और रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर में। ठीक। अच्छा, जब यहाँ लोड नहीं है, करंट नहीं है, तो जो लॉसेस है दैट वी आर कॉलिंग एज आई स्क्वायर आर लॉस, दिस इज दी आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर टू डैश, और ये आई टू डैश स्क्वायर इंटू आर वन, ये कितना हो जाएगा? इट इज जीरो। तो इसीलिए इस टेस्ट से आप कभी कॉपर लॉस नहीं निकालते, बिकॉज इसमें जो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है इट इज आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि लोड में करंट ही नहीं है। सो वी कांट फाइंड copper loss in this test. We usually find the open circuit test the only core loss. इस कोर में जो कोर का पार्ट देख रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस आपने माना है, जो इंडक्टर XM हैविंग रेजिस्टेंस RC, ये केवल सर्किट में एग्जिस्ट करता है। इसलिए अपन इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, अब सॉल्व कैसे करते हैं। तो यूजुअली एट आउटपुट साइड में आपको क्या मिला? इट इज V1, it is basically this is RC, this is basically XM, like this is XM and it is usually open circuit। तो ये जो करंट था इट इज आई नॉट, जो I1 के इक्वल हो गया, और ये वोल्टेज जो था आपने मेजर किया इट इज V नॉट, है ना। और यहाँ आपने इसको XM माना है और इसको आपने RC माना है। तो कोर लॉस बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए V स्क्वायर बाय RC। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? RC, RC बेसिकली इट इज V स्क्वायर बाय PC। यहाँ से अपने को RC फाइंड आउट हो जाएगा। RC is inversely to G, conductance we can say the conductance। तो RC से आप क्या निकालेंगे? G इनवर्स करके। अच्छा, अगर इस टोटल इम्पिडेंस को मैं मानूं Z, तो Z बेसिकली इट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन I नॉट, and Z is inversely to the 1 upon Y, so Y is equals to basically it is 1 upon Z। यहाँ से क्या निकलाएगा? Y। ठीक। हम जानते हैं कि Z is a parallel combination of this system। Okay, this is a parallel combination and we can say the 1 upon Z should be equals to 1 upon C plus it is 1 upon J XM। ठीक है, अपन लिख सकते हैं इसको इस तरीके से 1 upon Z is equals to 1 upon RC plus 1 upon JXM। 1 upon Z is Y, 1 upon RC is थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं तब थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। इट इज 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन RC माइनस ऑफ J अपॉन XM। 1 अपॉन जेड हो सकता है Y, it is basically G and this we are calling as a susceptance X। so this is the, we can say this is the susceptance we can represent as a BM। तो G is called
conductance and Bm is the susceptance. ये होता है R के इनवर्सली और ये होता है रिएक्टेंस के इनवर्सली, एंड y स्क्वायर इज g स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, एंड यहाँ से आप क्या निकालेंगे bm, क्योंकि y और g मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो bm इज द रूट ऑफ, इट इज y स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, b निकलने के बाद हमें क्या मिल जाएगा xm, सो वी कैन फाइंड आउट द xm। ओवरऑल हमने आर सी निकालना है और xm निकालना है, तो याद रखिएगा दिस टेस्ट इज यूजुअली फाइंड द कोर लॉस और आयरन लॉस ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज साइड, इसका रीजन मैं थोड़ी देर में दूंगा, और टेस्ट इज ऑपरेटेड एट रेटेड वोल्टेज बिकॉज कोर लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको रेटेड वोल्टेज पे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जब फाइंड आउट करते हैं तो ये कंपोनेंट आपने प्राइमरी में लगा रखे हैं, एक वोल्ट मीटर, एक अमीटर, एक वॉट मीटर, और सेकेंडरी साइड को आपने ओपन सर्किट कर दिया। जब कोई साइड ओपन सर्किट हो रही है, जब लोड कनेक्ट नहीं है, नो लोड टेस्ट, तो करंट बहुत कम फ्लो होगा। वो करंट कितना होगा, वो करंट फ्लो होगा 2 to 3% ऑफ द फुल लोड करंट। ठीक, और इसके बाद जब इस कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कोर कंपोनेंट है, इसको इसकी वैल्यूज हमें इस टेस्ट में निकालना रहती है, तो आपने PC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। PC वो आपको कौन देगा, ये वॉट मीटर, दिस इज कॉल्ड PC, ये PC दे देगा आप लोगों को, यानी कोर कंपोनेंट लॉस। V आपको पता है ये क्या दे देगा, वॉट मीटर, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे RC। RC इज द इनवर्स ऑफ G, तो यहाँ से G निकाल लेंगे। सिमिलरली Z इज इक्वल टू V नॉट अपॉन I नॉट, वहां से आप Y निकाल लेंगे। then we knows that Z is a parallel combination of RC plus and JXM, तो सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके यहाँ से XM निकालेंगे। तो यही तरीका आपको फॉलो करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, और मैं समझता हूँ आपको टेस्ट समझ में आ रहा होगा कि इट इज यूज टू फाइंड ओनली दी कोर लॉस। कॉपर लॉस क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जो लॉस होना था रेजिस्टेंस में, क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं है, तो वो लॉस कितना हो जाएगा, जीरो, तो कॉपर लॉस होगा ही नहीं, सिर्फ देयर विल बी ओनली कोर लॉस। अच्छा, अब क्वेश्चन जो आता है इसमें जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई ओपन सर्किट टेस्ट, व्हाई ओपन सर्किट टेस्ट ऑपरेटेड एट LV साइड ओनली। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए एक ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दिस इज द ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर आपने एज्यूम किया है जिसकी रेटिंग आप मान रहे हैं कि इट इज यूजुअली, इट इज सपोज कोई एक रेटिंग मान लीजिए, ये 20 kVA का ट्रांसफार्मर है और हैविंग 200 वोल्ट इसके प्राइमरी में और सेकेंडरी में इसके 2000 वोल्ट है फॉर एग्जांपल। ठीक, अगर मैं इसकी फुल लोड रेटिंग निकालता हूँ, मान लीजिए इसमें करंट निकालता हूँ, तो I1 कितना फ्लो होगा, इट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 200, तो I1 कितना आ गया, इट इज 100 एम्पीयर। ये इसकी फुल लोड रेटिंग है प्राइमरी साइड में। सिमिलरली अगर मैं I2 निकालता हूँ, तो I2 इट इज 2000 एंड इट इज हैविंग 10 एम्पीयर। ठीक, आपने, ये लो वोल्टेज साइड है, ये हाई वोल्टेज साइड है, आपने टेस्ट कहाँ परफॉर्म किया है, लो वोल्टेज साइड में। जब टेस्ट लो वोल्टेज साइड में आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो करंट फ्लो होगा I नॉट, वो लो वोल्टेज साइड में होगा, उस I नॉट की वैल्यू कितनी होगी, इट इज 2% ऑफ I फुल लोड। I फुल लोड कितना है, जो इसकी रेटिंग है, तो रेटिंग कितनी है, इट इज 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट इज कैन टू बी कैंसिल आउट, I नॉट इज 2 एम्पियर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एम्पियर एक मेजरेबल अमाउंट होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होती है, मेजरेबल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। अब अगर इस टेस्ट को मैं यहाँ परफॉर्म कर दूं हाई वोल्टेज साइड में, तो हाई वोल्टेज साइड में जो I नॉट होगा बेसिकली इट इज 2 to 3% ऑफ द फुल लोड, यहाँ फुल लोड करंट कितना है 10 एम्पियर, तो इट इज 2/100 मल्टीप्लाइड बाय 10, इट इज 0.2 एम्पियर। देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कर सकते हैं टेस्ट परफॉर्म, पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी आ रही है कि रीडिंग मेजर करना मुश्किल हो जाएगी। 0.2 एम्पियर मेजर करना है तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन से प्रॉब्लम आती है, मेजरिंग आपको इंस्ट्रूमेंट बहुत छोटा लगाना पड़ेगा, बहुत लो रेटिंग का आपको इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा और एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, इसलिए टेस्ट परफॉर्म आप हाई वोल्टेज में नहीं करते।
ये टेस्ट आपने लो वोल्टेज पे किया, बहुत आसान है। फुल लोड करंट 200 एम्पियर था, उसका 2% ले लीजिए, 2 एम्पियर फ्लो होगा। आसानी से मेजर कर सकते हैं आप 10 एम्पियर का मीटर लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा इस रेटिंग ऑफ के ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन आप यही अगर आप सेम रेटिंग पे हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं तो आप देखेंगे ये रीडिंग बहुत कम आती है। और मैंने ये वैल्यू बेसिकली 2000 वोल्ट ले रखी है, इट इज 11,000, इट इज 33,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा रेटिंग के होते हैं। तो ये वैल्यू और कम आती है, यानी कि ये करंट में मेजर नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट की बड़ा इशू आता है, मेजरमेंट प्रॉब्लम, मेजरमेंट इशू आता है बेसिकली। मेजरमेंट इशू आता है अगर आप हाई वोल्टेज साइड में टेस्ट करते हैं, लो करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। This is the reason we can't do the test on the high voltage side. We usually operated the open circuit test on the low voltage side of a transformer. So friends, मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो इससे आप मेरे YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लिंक YouTube के पेज पर एक लिंक दी हुई है मेरी वेबसाइट के लिए, उसमें आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक स्पेशल सेक्शन है, ये एक मतलब क्विज सॉल्विंग का, क्विज को सॉल्व करें, उसके सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब के थ्रू मिलते रहेंगे। तो एंजॉय करते रहिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, जय हिंद।